नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और रुक करते आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी से खबर आ रही है। यूपी के बस्ती जिले के साव घाट ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मरवटिया के लोगों की जिंदगी जीने के लिए एक चुनौती बनी हुई है, जहां लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ केवल कागजी रूप में मिलता है। यहाँ के लोगों का यह हाल है कि लोगों को अपने घरों में जाने के लिए सड़क भी अभी सुचारू रूप से नहीं बनी, चाहे वह कच्ची सड़क हो या पक्की। और नाली की व्यवस्था न होने से बारिश के पानी से लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जी हाँ, लोग अपने घरों में रहने के लिए अपने घरों में जाने से डरते हैं। आलम यह है कि लोग अपने घरों में न रहकर पड़ोसी के घरों में दिन रात बिताने को मजबूर है, क्योंकि लोगों का घर बारिश के पानी इकट्ठा होने से उनके घरों को घेर लिया है। लोगों से जानकारी लिया तो पता चला कि पिछले 3 महीने से ऐसा ही हाल है इस गाँव का। लोगों ने अपनी इस समस्या को प्रधान तक पहुंचाई, लेकिन प्रधान ने कोई कदम नहीं उठाया। कहा बाद में हो जाएगा, और ग्राम प्रधान ने न तो सड़क निर्माण कराया और न ही नाली का। इतना ही नहीं, इस गांव के लोगों ने नरेगा के तहत काम भी किया है, लेकिन भुगतान किसी किसी को किया गया है। लोगों से सरकारी योजनाओं में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा गया तो लोगों ने बताया कि कोई भी सरकारी सुविधाएं हम ग्रामवासियों को नहीं मिल पाती, जबकि इस गांव को साव घाट की ग्राम विकास अधिकारी ने गोद लिया है। अगर इस गांव में काम नहीं हो रहा तो प्रधान निधि में मिलने वाला बजट कहां जाता है, क्या होता है पैसों का? अगर इसकी जांच हो तो एक बड़े पैमाने पर ग्राम प्रधान का पर्दाफाश हो सकता है। देखिए बस्ती कोतवाली से मोहित कुमार की रिपोर्ट। मोहल्ले में दिक्कत ये है भैया कि घर में इतना पानी भरा हुआ रहा कि सुविधा ना बा, कहूँ नाली ना बा कि मतलब पानी बह के निकल जाए। बाल बच्चे में बूढ़ा थे, खाए बगैर मरत। प्रधान जी से आप लोगों ने संपर्क किया इसके लिए? प्रधान जी से संपर्क भय रहा, लेकिन जब कहा था कि पानी बाहर से खोद जाए यहाँ आई, उन्होंने कोई रास्ता इसका नहीं निकलवाया अभी तक? कहा नहीं, जब रास्ता ना आए तो कहाँ निकाल जाए पानी। ये समस्या कब से है? इस समस्या जब से पानी बरसत बात 1 महीने से ऊपर हो गई पानी बरसत कई साल से 1.5 महीने से बताओ, 1.5-2 महीना हो जा रहा है पानी। 2 जून से पानी भरल भैया। और नाली इससे पहले भी नहीं बना था? बरसात आने से पहले नाली नहीं बना है? कितने सालों से नहीं बना? काफी सालों से आप लोगों को पानी बराबर मिलता बा। परेशानी पहला परेशानी की रोड बा, यह गांव का रोड का, और दूसरी परेशानी नाली, और तीसरा परेशानी बाढ़ का। यह परेशानी बा यह गाँव। आप लोग को आवास भी मिला है? आवास नहीं मिला। आवास नहीं मिला? पहले मिला शौचालय शौचालय मिला, फिर बनल ना पानी भर के केना के बनल जगह जगह मिला। ये बताइए, आप लोग का जॉब कार्ड बना नरेगा का? नरेगा कार्ड बना है, उसके तहत आपको काम मिला था? हाँ, काम मिला रहा। करे कितने दिन काम किए? 10 दिन करे रहे। उसका पैसा मिला? पैसा हम ना पान भैया, हम 4-4 5-5 दाई गए जांच किससे कराएं। कहें आप? बैंक में कहे जा देखो विजय कहीं, हाँ। वहाँ गए तो कहीं की का बोलते उनसे प्रधान जी से मिला, वहाँ मिले तो उन कहीं की उनका है लखनऊ, ओकरे बाद में यहाँ तब बताई। हाँ। तो कहले रे और कोनो खाता हम कहन हमरे वो एक खतवे बने रहेगा हमरे। उनका क्या नाम है? मदन जयसवाल। तो वहाँ से चेक करने के बाद दोबारा प्रधान जी से मिली? हाँ, तो प्रधान जी ने क्या कहा आपसे? प्रधान जी कहा कि जब नहीं है तब बताए। कौन? बेल्लो। बेल्लो साहब? हाँ। बेल्लो कौन है, क्या नाम है उनका? विजय चौधरी। आपका नाम? इस ग्राम का क्या नाम है? इस ग्राम में आने वाली क्या समस्याएं आपको हो रही हैं? हमारे गांव में बहुत समस्या है। पहले काम पे नाली नहीं है ठीक से, नाली सब फुटा है, रोड भी नहीं बना है। और जो बारिश हुआ है इसके जरिए नाली अगर सही होता है, रोड सही होता है तो पानी निकालने का गाँव होता है। और लेटरिन जो भी मिला 2-4 लोगों का मिला है, बाकी किसी को मिला नहीं है। फार्म सभी ने भरा था? फार्म सभी ने भरा है, किसी को मिला नहीं। जो ग्राम अध्यक्ष है, अगर वो कोई काम किया होता तो ऐसे वो नहीं आती दिक्कतें। अगर इसके पहले 4-6 महीना पहले बाढ़ तो 2 महीना हुआ है, इसके पहले अगर नाली बना होता, रोड बना होता तो जो पानी आज बारिश हुआ है वो पानी निकल गया होता। अब नाली नहीं है, फट गया है, रोड नहीं है, टूट गया है, सारी पानी जो है वो गाँव में चली जा रही है। सबका घर गिर गया है, जो घर से अपना बेघर होकर के दूसरे घर पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं। यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। यहाँ तो बरसात से पहले भी तो रोड पे
पानी भरा रहता था, हम लोग आते जाते थे, देखते थे वहाँ। बारिश से पहले रोड की कमी लगभग कितने साल हो गए होंगे? लगभग हमारे ख्याल से ये रोड कम से कम 4 से 5 साल हो गया, एकदम से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप लोग कभी प्रधान जी से कहा? वीडियो को मौके पे ला के दिखाया था, ये सब वीडियो मौके पे दिखाया था। कहीं हम कहें हमारे खेत में पानी जा रहा है, तो हम अपने खेत बगल से नाली दे रहे हैं, आप नाली बना लीजिए। अब कह के गए आश्वासन दिया, लेकिन आज तक अभी कार्य नहीं हुआ। कम से कम 6-7 महीना हो गया। वीडियो का नाम क्या है? अरे जो लेडीज थी, क्या नाम है? साहू घाट वो हमारे गाँव को गोद मिली है, हमारे गाँव को गोद मिली है। जो समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं, कभी प्रधान जी से संपर्क किया आप लोगों ने? प्रधान जी से कई बार कहा, लेकिन प्रधान जी 200 से 2500 बार उनके पास फोन गया है। तो ये कहते हैं, दिखाया मेरे खेत में पानी जा रहा है, ये कह रहे हैं कि जो पानी जो है कहाँ निकाल के रखेगा। प्रधान जी सोचा कहा ना, हमसे मतलब नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। हमें काम करा होते, पानी में मसाला डाला होते, पानी में मसाला सफाई करने नहीं। जितना काम कराए वहाँ पर खाना बनवा रहे हैं, स्कूल में जो है पत्थर लगवा रहे हैं, ठीक है। स्कूल में पत्थर लगवा रहे हैं, संगमरमर लगवा रहे हैं, और गाँव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। यही हमारे प्रधान का हाल है। मतलब सबसे पहले जरूरी आप लोग के लिए रास्ते और नाली के लिए है, रास्ता, नाली और पानी का जिसको अनदेखी करके पहले काम विद्यालय का करा रहे 5 हैं। सालों में प्रधान जी ने इस पूर्वे पे कोई काम नहीं किया है। केवल किया है तो स्कूल में किया है, जिसमें जो ज्यादा पैसा बचता है उसको संगमरमर बनवा रहे हैं, पत्थर लगवा रहे हैं, और रोड पे चाहे जनता आए, चाहे जिए, चाहे मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। सफाई करनी है या नहीं? अभी आप लोगों को एक श्रमिक का पैसा मिलने वाला था 1000 रुपए, किसी को नहीं। आप लोगों ने कोई प्रधान के द्वारा कोई फॉर्म भराया गया? कुछ चुनिंदा लोग जो प्रधान जी के खास है उनको मिला है 1000 रुपया, बाकी किसी को नहीं मिला है। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रधान जी के खास हैं, जो उनके खास उनको मिला है। चुन के पैसा भेजे। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के नवाबगंज क्षेत्र में आया सनसनीखेज मामला सामने, जहां बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 5 साल के भाई को उतारा मौत के घाट। भाई ने बहन को प्रेमी के साथ देख लिया था। आपत्तिजनक स्थिति में पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी प्रेमी की तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस ने दफनाए गए शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। कहेंगे एक बहन ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या करवाई है, पूरा मामला क्या है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नवाबगंज कस्बे से लगा हुआ ही एक मोहल्ला है, वहाँ पर एक लड़की अपनी प्रेमी के साथ घर में मौजूद थी, अपने घर में मौजूद थी लड़की। तभी उसका 5 साल का भाई जाग गया। उसने जागने पर कहा कि ये सारी बातें जो आप आपत्तिजनक स्थिति में हैं, ये मैं अपनी मम्मी पापा से बताऊंगा। तो लड़के और लड़की ने, यानी कि उस बच्चे की बहन ने और बहन के प्रेमी ने, दोनों ने मिलकर उसे मार दिया और छत से फेंक दिया। और जब लड़की के पिताजी आए तो उन्हें बता दिया कि भाई छत से गिरकर मर गया है। बाद में ये खुलासा हुआ, घर वालों ने इधर उधर पूछताछ की कि ये मामला कैसे हुआ है, तो पता चला कि मामला इस तरह से था। बच्चे को उसी दिन दफना दिया गया था जिस दिन उसकी हत्या हुई थी। डेड बॉडी का उत्खनन कराकर उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है आज। इसमें जो बच्चे की बहन है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आज जेल भेज दिया गया है। हाँ, जो महेश नाम का उसका प्रेमी है वो फरार हो गया है, उसे जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में नौकरशाही आज कितनी निरंकुश और बेलगाम हो चुकी है कि इसकी बानगी देखना हो तो जनपद के पिपरी स्थित सिंचाई विभाग के रिहंद खंड में जाइए, जहां संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। पिपरी निवासी गुरु कृपा ट्रस्ट के संचालक व समाजसेवी प्रवीण चंद्र पांडे ने जनपद के अपर जिलाधिकारी को पत्र भेजकर नौकरशाही की मनमानी एवं भ्रष्टाचार की शिकायत एक बार फिर से की है।
अपर जिलाधिकारी को भेजे पत्र में प्रवीण चंद पांडे ने लिखा है कि पिपरी निवासी संविदाकार हीरालाल ने रिहंद बांध सिविल खंड में वर्ष 2012 में कुछ कार्य कराए थे, पर सब कुछ ठीक हो जाने के बावजूद भी विभागीय अधिकारियों ने कतिपय कारणों से संविदाकार का भुगतान नहीं किया। देखिए सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। सर, एक ठेकेदार हैं हीरालाल जी, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं मिल सका है, जो 3 साल पहले ही उनको कोर्ट ने आदेश दे रखा है। तो क्या है सर ये पूरा मामला? ये हीरालाल एक ठेकेदार थे हम लोग के, जिन्होंने वर्ष 2010-11 वगैरह में कोई कार्य किए थे। तत्कालीन अधिशासी अभियंता जो थे उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि चूंकि यहाँ पे जल विद्युत निगम पैसा देता है, तो जल विद्युत निगम से उनको पूरा धनराशि आवंटन नहीं हुआ था उस समय के जो एक्सीएम थे श्री हरिओम गुप्ता साहब, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई उस समय आवंटन नहीं हुआ था, इसलिए उनका भुगतान नहीं हो पाया। बाद में मेरे संज्ञान में ये बात आई तो मैंने उनके घर वालों को पत्र भेज के बुलवाया। उनका कोई ठेकेदार की डेथ के बाद प्रोविजन ये रहता है कि आपस में भाई बहन और उनके भी जो भी वारिसान हैं वो लोग आपस में अपना एक कोर्ट के जरिए और शपथ पत्र के जरिए एक अपना देते हैं कि भाई किसको हम पेमेंट करें। तो उन्होंने अपना आपसी समझौता करके और कोर्ट से एक वारिसान लेके और हमारे यहाँ एक प्रस्तुत किया है अपना दावा। तो अभी मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने ये दिया है, तो उसके ऊपर अभी हम चेकआउट करवा रहे हैं और धन की मांग भी हम कर रहे हैं कि अगर प्राप्त नहीं हुई होगी उनको इस समय, तो हम धन की मांग भी कर रहे हैं, जैसे ही मिल जाता है। जैसा सर सुनने में आ रहा है कि कमीशन भी मांगा जा रहा है उनसे, तो ये क्या है? नहीं, मेरी तो इस संबंध में उनसे मेरे ख्याल से मुझसे तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब मेरे कार्यालय में अगर किसी ने कहा है तो इसकी मैं जाँच करवा लूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार, सन ऑफ स्वर्गीय श्री हीरालाल। क्या है पूरा मामला आपका? मामला हमारा ये 2012 से सिंचाई विभाग में हमारा पिताजी का जो है पेमेंट रुका हुआ है। पिताजी काफी समय से सिंचाई विभाग में ठेकेदारी का कार्य कर रहे थे, तो 2012 से उनका पेमेंट रुका हुआ है, जो कि उसके चक्कर में काफी जो है हम लोग दौड़ भाग किए, ऑफिस दौड़ते रहे लगातार, लेकिन पेमेंट के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। हम लोग फिर भी ऑफिस दौड़ के जाते रहे कि तबीयत खराब हो रही है, पैसा जो है समय से दे दीजिए ताकि इलाज करा सकें। उसके बाद भी पेमेंट नहीं हुआ। फिर तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद बनारस BHU ले गए पिताजी को, वहाँ जो है कैंसर की पुष्टि हुई। फिर लेके आए भागे भागे, फिर उसके बाद ऑफिस गए, वहाँ फिर बताया कि कैंसर हो गया है, कृपया जो है पेमेंट कर दिया जाए ताकि हम समय से इलाज करा सकें, इनकी जान बचा सकें। उसके बाद भी पेमेंट नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो है पिताजी ने कहा कि ऐसा है कि अगर तैयार तो हुई है। हम कहे ठीक है, क्या करना पड़ेगा? तो बोले कि पेमेंट आपका 2 पार्ट में करेंगे, मूलधन 2 पार्ट में करेंगे। एक पहला पार्ट करेंगे, उसमें आप जो है 15% कमीशन दे दीजिएगा, उसके बाद आपका जो है बाकी पेमेंट हो जाएगा। तो हमने कहा ब्याज। संस्कार के लिए पिताजी के साथ ही हमारे ठेकेदार लोग जो है वो लोग काफी मदद किए, तब जाके हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार हो पाया। और तब से आज तक हम दौड़ रहे हैं ऑफिस में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस आप लोग का सहारा है, हमारी मदद कीजिए। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर के ग्राम लखनपुर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने परिवार की गैर मौजूदगी में एक घर की दीवार की 11,000 की लाइन के लिए पोल खड़ा कर दिया, जिससे लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है।
बाजपुर के ग्राम लखनपुर निवासी अरविंद अपने परिवार सहित बीते माह मजदूरी के लिए गया हुआ था कि विद्युत विभाग के द्वारा अरविंद के घर की दीवार पर एंगल लगाकर 11,000 की विद्युत लाइन लगा दी। वहीं विद्युत विभाग के जेई योगेश कुमार का कहना है कि जल्द ही दीवार पर लगा एंगल को हटवा दिया जाएगा। बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। 2010 में बनाया है और सन 2010 बनाने के बाद में मैं मजदूरी करने के लिए यानी कि भट्टे पे हम काम करते थे, भट्टे पे हम चले गए हैं। जाने के बाद में हम 1 साल 8 महीने में मतलब 8 महीने में हम पर लौटते थे घर पे। तो हमने आके देखा यहाँ पे तो हमारे घर के मकान पर एक पोल लगा हुआ था। हमने उसकी शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज में हमें किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके सन 2017 में हमने फिर शिकायत दर्ज की, उस समय भी किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद में अब हमने लिखित रूप में दिया है, उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। विभाग को लिखित रूप में दिया है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी लोग। उसके बाद में छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, कोई दुर्घटना, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो गई तो उसके जिम्मेदार कौन बनेंगे। ये परिवार अपना मकान बना करके कहीं दूर काम करने गया हुआ था। जब लौटा तो विभाग ने गौशालाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो लाइन जो है उसके खंभे पर एंगल खड़ा करके उसके खंभे पर घर से जो है वो लाइन पास की है, जो कि सरासर गलत है। उसका कई बार उस बेचारे ने विरोध भी किया। इससे पहले भी पूर्व में जो ग्राम प्रधान रहे उन्होंने भी शिकायतें की और मेरे संज्ञान में फिर ये दोबारा बात आई कि भी जो है वो आया पीड़ित परिवार की इसको हटवाया जाए लाइन को। मैंने विभाग को लिख करके भी दिया, उसमें अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये वहाँ विभाग का कोई वही ड्यूटी नहीं बनती कि वो लाइन किसी के घर के ऊपर से या किसी गांव के ऊपर से लाइन जाए वहाँ पर उसके घर पे एंगल लगा करके, तो बदमाशी है विभाग की। तो मैं इसका साइट सर्वे करके उक्त स्थान पर अगर सर्विस एंगल लगाए तो वहाँ पर विद्युत पोल लगाकर विद्युत आपूर्ति सही कर देंगे। उनकी लाइन वहाँ से ठीक हो जाएगी उससे। और अगर लाइन शिफ्टिंग वाली कोई बात है तो उसके लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा के चुर्क में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आशुतोष कुमार दुबे आशु के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने युवा कांग्रेस की सदस्यता चुर्क में पुरानी कॉलोनी हनुमान मंदिर वार्ड नंबर 5 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क गमछा लगाए हुए दूरी बनाकर नौजवानों ने युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशु दुबे ने कहा कि अभी सैकड़ों युवा और यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कोरोना महामारी में जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, लाखों युवा बेरोजगार होकर घर बैठे हुए हैं। इस महामारी में आम जीवन बिताना बहुत कठिन हो रहा है। व्यापार, किसानों, ठेकेदारी, व्यवसाय सभी पर मंदी छाई हुई है। इस स्थिति में युवा दर दर की ठोकरें खाने को विवश है और कोई ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है कि आगे आने वाले समय में युवाओं को कहीं रोजगार मिलेगा। जहां तक सोनभद्र की बात है तो कांग्रेस ने यहां के आदिवासी, वनवासी, किसानों, मजदूरों, गरीबों, आम जनमानस सभी के लिए कंपनियां यहां खुलवाई, लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य है कि स्थापित कंपनियों ने यहां के स्थानीय नौजवानों पर ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर भी युवा कांग्रेस मुहिम चलाएगा। जरूरत पड़ी तो इन कंपनियों के बड़े अधिकारियों से भी बात की जाएगी। स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना, युवाओं को उनका अधिकार दिलाना युवा कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है। देखिए सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। आप लोग यहाँ पे चुर्क में आके आज क्या कर रहे थे? आज जो है भारतीय युवा कांग्रेस में चुर्क में के अंदर यहाँ पे मंदिर पे करीब दर्जनों युवाओं ने युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और हमारे उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कनिष्ठ पांडे जी के बनने के बाद युवाओं में और भी जोश आया है। लोग लगातार जुड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवासन जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को के हाथों को मजबूत करने का काम युवा कर रहा है। और युवा कांग्रेस में रोजाना लोग पूरी ताकत से सोनभद्र के अंदर जुड़ रहे हैं। मेरा नाम आशुतोष कुमार दुबे है, आशु दुबे लोग कहते हैं मुझे। मैं युवा कांग्रेस सोनभद्र का जिलाध्यक्ष हूँ और लोगों ने प्रण किया है कि युवाओं का अब भविष्य केवल कांग्रेस के अंदर बचा है। आप देखिए जनपद सोनभद्र की जो स्थिति है,
आप भौगोलिक स्थिति में देखें तो यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ आज डेट में चल रही हैं, चाहे चूक डाला चुनार जो फैक्ट्रियाँ रही हैं, चाहे हिंडाल्को इंडस्ट्री रही है, NTPC रही है, परियोजनाएँ हैं यहाँ पे, जो लिफ्ट रहा है, जो नहरें चल रही है, सब कांग्रेस समय की हुई हैं। 30 साल पहले का जो विकास है वो आज भी दिखता है। इधर विगत 30 सालों के अंदर यहाँ पे जनपद का ऐसा कोई विकास बड़ा नहीं हुआ जहाँ पे कम से कम 1000-2000 लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी में वरीयता मिले। इसी को मुहिम को लेकर मैं लगातार युवाओं से मिल रहा हूँ और युवा यहाँ पर कांग्रेस के प्रति अपनी जो है अपना जो है विचार, अपनी सोच कांग्रेस के प्रति, उन्हें अब कांग्रेस पे विश्वास रहा है कि कांग्रेस से उनकी नैया पार लगाएगी और युवा तेजी से कांग्रेस तरफ मूवमेंट ले रहा है। और ये कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आगे आने वाला जो विधानसभा का चुनाव मिलेगा, जो आपको जिला पंचायत के चुनाव मिलेंगे, जो ब्लॉकों के चुनाव मिलेंगे, आप देखिएगा युवा पूरी ताकत से लगेगा और यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस सीट निकालने का काम करेंगे। इसी उसमें आज लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस की, इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ चुके थे। थैंक यू सर। तो अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।